काजल जी, संस्थान का सौभाग्य है कि काजल जैसी योग गुरु यहाँ पधारी और उन्होंने हम सभी के लिए अपने अनुभव से लाभान्वित किया। यहाँ पर सभी बच्चों संचालन कर रहे ग्रुप। आज का विषय भारतीय संस्कृति का अमिट स्तंभ योग पर है और हम जानते हैं कि योग हमारी जीवन शैली का, हमारे जीवन का, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जैसा कि आज का विषय है वर्तमान में योग की प्रासंगिकता। हम योग को दो रूपों में देख सकते हैं, जैसा कि मैं देखता हूं। एक वो योग जिनको हम फिजिकल पोजीशन कहते हैं, आसन कहते हैं, और एक योग वह है जो हमें ध्यान लगाकर ईश्वर से जोड़ने का काम करता है। दुनिया भर में भारतीय योग का महत्व इसलिए ज्यादा है कि योग ही ईश्वर से साक्षात्कार करवा सकता है। आई थिंक दिस इज द वे टू इंट्रोड्यूस द गॉड। और जितने भी भारतीय मनीषी हुए हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वो तपस्या करते हैं। तपस्या भी अपने आप में एक योग का श्रेष्ठतम या उत्कृष्टतम रूप है और तपस्या से वो ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो योग का मतलब होता है जोड़। संस्कृत में योगम मतलब दो चीजों को जोड़ना। तो यदि हम सही मायने में देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा का योग ही सच्चा योग है। जहां तक हम वर्तमान में देखें योग को, तो हम पाते हैं कि पहले की तुलना में आज आम आदमी के लिए योग बहुत आवश्यक हो गया है। हम जानते हैं कि योग का इतिहास भी उतना प्राचीन है जितना कि मनुष्य का खुद का इतिहास प्राचीन है। शायद हम खुद नहीं जानते कि दिन भर में हम कितनी यौगिक क्रिया कर डालते हैं जिनका हमें खुद ही भान नहीं होता। हमारे पूर्वज दिन भर यौगिक क्रियाओं में ही संलग्न रहते थे, भले उनको भान हो या ना हो। लेकिन यदि वो हजारों लाखों साल तक अपने आप को स्वस्थ रख पाए और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रख पाए, उसमें कहीं ना कहीं योग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में जो भौतिक जीवन शैली है या आधुनिक जीवन शैली है या सुविधा भोगी जीवन शैली है या पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित शैली है, इसने हमारे स्वास्थ्य को एक बहुत ही चिंता की अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। आज आप देखें कि लगभग दुनिया का हर तीसरा चौथा आदमी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ढेर सारे गंभीर रोगों से पीड़ित है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह निश्चित तौर पर हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है वो है। अब समस्या ये हो गई है कि हम आधुनिक जीवन शैली में इतने रचवस गए हैं कि हमारे पास उसका कोई विकल्प नहीं है।
हम उस स्थिति में आज नहीं है कि हम छोड़ के जंगल में चले जाएं, जंगल में आदिम जीवन काटने लगे, वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो फिर हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें? तो हमारे सम्मुख केवल एक ही रास्ता नजर आता है, जो अभी और आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखेगा और स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन करेगा, और वो है योग। आज हम देखते हैं कि जिस योग को कभी हंसी में उड़ाया जाता था, जिस योग को लोग संकोच बस करते नहीं थे, या जिस योग को पश्चिमी देश बहुत हिकारत की नजर से देखते थे, आज वही पश्चिम योग के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जिन रोगों से, जिन समस्याओं से, जिन मानसिक रोगों से हम पीड़ित हैं, उनका हल एलोपैथी में या और जो औषधि के तरीके हैं उसमें नहीं है। उनका हल उन्हें केवल योग में ही नजर आता है। इसलिए भारत के साधारण से योग गुरु भी दुनिया भर में तहलका मचा रहे हैं और हजारों हजारों लोगों को वो लाभान्वित भी कर रहे हैं। हालिया दिनों में जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ नाम लिया, योग बाबा रामदेव जी जो हैं, उनका योगदान बहुत ज्यादा है। योगदान के पीछे मैं मानता हूँ कि आधुनिक युग में घर घर तक योग पहुंचाने का श्रेय बाबा रामदेव को जाता है, या यूं कहें कि आम लोगों में योग को लोकप्रिय बनाने में बाबा रामदेव की बड़ी भूमिका है। एक और पक्ष है जिस पर अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं आता। आज दुनिया दो बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रही है। एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनका मैं वर्णन कर चुका हूं, अभी हाल में कोविड को भी हम लोगों ने देखा भोगा, और दूसरी समस्या है नैतिक पतन। नैतिक पतन का सीधा संबंध मैं योग के प्रति अपना यही घोर लापरवाही के रूप में देखता हूं। योग हमें नैतिक रूप से मजबूत करता है, योग हमें चारित्रिक रूप से मजबूत करता है, योग हमें शारीरिक रूप से पुष्ट करता है, योग हमें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए वो सभी ऊर्जा प्रदान करता है जो इस युग के आदमियों के लिए है। समग्र रूप से देखें तो योग एक अच्छे नागरिक, एक नैतिक समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। हालिया दिनों में आप देख रहे होंगे, रोज ही कोई ना कोई घटना घटित होती है, वो देखते हैं, जबकि समाज में ऐसी दुखद घटनाएं घटती हैं जिनमें विश्वास नहीं कर सकते, जो मानवता का घोर पतन को दृष्टिगत करती हैं। ऐसी घटनाएं हम रोज अपने समाज में देखते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह योग के प्रति हमारा नजरिया है। हम भोगवादी संस्कृति में या भोगवादी जो सभ्यता है या भोगवादी आकर्षण में इतने गुथ गए हैं कि हम अपनी नैतिक जो सीमाएं हैं, जो हमारी नैतिक मर्यादाएं हैं, या जो हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको हम भूलते जाते हैं। और हर जगह एक भौतिकता का एक वातावरण सा बन गया। हैरत तो तब होती है कि इस योग को भी अब एक बिजनेस का पॉइंट बना दिया। हजार साल से हमारे मुनियों ने कभी भी इसको बिजनेस का बिंदु नहीं बनाया, लेकिन इस पश्चिमी संस्कृति ने योग को भी क्या बना दिया है? एक बिजनेस बना दिया। ये चिंता का विषय है। मैं कुछ महत्वपूर्ण आसनों का यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगा जिसने मुझे जीवन भर से साथ दिया। शायद मैं चर्चा कर चुका हूं यहाँ पर कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से मैंने योग में डिप्लोमा किया हुआ है, और बहुत सारे आसनों को समय मैं करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ। और उनमें सबसे मेरा पसंदीदा जो आसन है
वो सर्वांग आसन जो है वो मैं लगाता हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सारे आसन करता रहता हूँ। तो एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, यदि आप लोग लगाने में सफल हो जाएं तो वो आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर देगा, लवरेज कर देगा। और वो है शीर्षासन। कठिन है थोड़ा सा, लेकिन यदि आप लगाने लगे तो उससे बेहतर कोई आसन मतलब नहीं है। सबसे श्रेष्ठ आसन है योग में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के जितने भी बड़े बड़े जो शीर्षस्थ व्यक्तित्व हुए हैं, अधिकांश लोग शीर्षासन ही लगाते थे। शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पंडित नेहरू को भी शीर्षासन लगाए, गांधी जी, नेहरू जी का तो सबसे फेवरेट आसन हुआ करता था कौन सा? शीर्षासन। कौन सा शीर्षासन लगाते? तो यदि आप लोग शीर्षासन लगाने लगे तो यकीन मानिए कि आपकी जो छठी इंद्री है और सातवीं इंद्री है वो खुल जाएगी। मैं एक घटना सुनाता हूँ अक्सर, और वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, उनकी स्मृति के बारे में शायद आपने बचपन से सुनी होगी कि बहुत ज्यादा उनकी स्मृति बहुत जबरदस्त थी। कोई चीज एक बार वो सुन ले या पढ़ ले तो हमेशा उनको बनी रहती। उसके पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि उनका योग। तो यदि अपने आप मेधा को, अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो आप योगिक क्रिया करिए। शीर्षासन के बाद जो अगला जो आसन है या अगली योगिक क्रिया है, और वो है अनुलोम विलोम। हालिया दिनों में सारी दुनिया कोविड से पीड़ित रही, भारत भी कोविड से पीड़ित रहा। यदि कोई चीज भविष्य में ऐसी बहुत बड़ी आपदाओं से बचा सकती है तो वो है अनुलोम विलोम। आप सभी लोग, आप स्वयं करिए, अपने घर वालों को करवाइए। ये बहुत ही बड़ा एक यौगिक क्रिया है। और ये हम जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को, ऑक्सीजन की आपूर्ति को फेफड़ों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। यदि आपके फेफड़े जितने साइज में बड़े होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपका शरीर क्या करेगा, रिटेन कर पाएगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों के फेफड़े बड़े होते हैं। फेफड़े बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, एक बात। दूसरा, पहाड़ों पर दबाव कम होता है ऑक्सीजन का, उनको ज्यादा हवा लेनी पड़ती है, इस वजह से उनके फेफड़े बड़े होते हैं, राइट। लेकिन अब चूंकि हम पहाड़ पे तो रहते नहीं, तो हम ज्यादा ऑक्सीजन कैसे लें? क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा, आपको पता है कि हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? हमारी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमारे ब्रेन में खर्च होती है, राइट। तो आज हम जितने भी जो मस्तिष्क के कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारा ऊर्जा का कंजम्पशन भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? ऊर्जा ऑक्सीजन के द्वारा, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो श्वसन होता है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, उससे हमें प्राप्त होती है। तो जितनी ज्यादा आपके फेफड़े ऑक्सीजन को ले पाएंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा भी आप अपने शरीर से प्राप्त कर पाएंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके फेफड़े बढ़े। और फेफड़े बड़े तब होंगे जबकि आप अनुलोम विलोम को करेंगे। एक और चीज अनुलोम विलोम से वो ये है कि आपकी दृष्टि, आप तो आमतौर पर देखा होगा लगभग 80% बच्चे चश्मे लगाए हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनुलोम विलोम करता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो कभी चश्मा नहीं लगाएगा यदि वो शुरू से कर रहा, क्योंकि आंखों को बहुत सपोर्ट देने वाला ये यौगिक क्रिया है। कौन? अनुलोम विलोम। इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, उसको भी कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अनुलोम विलोम में है वो ये है कि आपके हार्ट पे नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है? अनुलोम विलोम करता है। साथ ही साथ जिसे कहते हैं आपकी उम्र बढ़ाने का काम भी किसके द्वारा होता है? अनुलोम विलोम के द्वारा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो यौगिक के आसन थे जिनके बारे में हमने चर्चा किया। आशा है इतने शानदार विषय पर आज सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए।
सभी लोग उससे लाभान्वित हुए। आप लोगों ने मुझे सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।